सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में। एनएसडीएल का आईपीओ जल्द ही आने वाला है, काफ़ी दिनों से अवेटिंग है, बट यहाँ पे सेबी की तरफ से आपको डेडलाइन भी देखने को मिल रही है। डेडलाइन रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे अपडेट बता देता हूँ। मार्केट्स वॉचडॉग अप्रूव्ड द लिस्टिंग ऑफ एनएसडीएल ऑन अप्रैल 13, ठीक है, 13 अप्रैल 2023 को ही इन्होंने यहाँ पे इनके आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों को मतलब मंजूरी दे दी थी। हैज़ डायरेक्टेड द कंपनी कंप्लीट द एंटायर लिस्टिंग प्रोसेस विथ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज। तो एक यहाँ पे ये रहता है कि 1 ईयर के अंदर यहाँ पे मतलब डेट ऑफ इश्यूएंस देयर इन द प्रिंसिपल ऑफ रोल। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे करनी थी, ठीक है, बट यहाँ पे अप्रैल 13 2024 के पहले यहाँ पे ये करनी थी। सेबी थ्रू इट्स लेटर डेटेड अप्रैल 13 23 हैज़ ग्रांटेड अस इन द principal approval to the list our equity shares on a recognized stock exchange subject certain conditions including compliances with the provision of the SEBI DNP regulations and the shareholding norms prescribed therein। ओके, रीड द सेम डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या मतलब एनएसडीएल वालों ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। एनएसडीएल रीच आउट से भी फॉर एक्सटेंशन, ठीक है, लास्ट टाइम वाली जो डेट थी 23-24 वाली वो तो निकल गई होगी। तो यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे ये लोग गए थे आईपीओ रडार गो extension till July 31, 2025 by July 31, 2025 which was granted to it on March 28, 2025। ओके, और फेलियर टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ दिस कंडीशन। ओके, लिटरली मतलब यहाँ पे सेबी ने ये डेट दी थी पहले एंड ये मतलब लिटरली ये डेट फेल कर गए, मतलब यहाँ पे कह सकते हो एनएसडीएल फेल कर गया। और फेलियर टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ दिस कंडीशंस में रिक्वायर अस अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन और फ्रेश अप्रूवल फ्रॉम सेबी। तो फिर से मतलब यहाँ पे या तो इन्हें सेबी की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक्सटेंशन लेना पड़ेगा यहाँ पे लिस्टिंग की डेट के लिए। दिस में नॉट बी ग्रांटेड अस इन टाइमली मैनर और एट ऑल। तो मतलब ये रिलेटेड जो चीज़ चल रही है ये तो मतलब काफ़ी बुरी है। मतलब एनएसडीएल को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है बट ये फेल कर रहे हैं यहाँ पे लिस्टिंग के डेट को मैच करने के लिए। यहाँ पे इनका क्या प्रोसेस अब तक इतना इनकम्प्लीट है या फिर क्या चीज़ें इनकम्प्लीट है जो कि यहाँ पे मतलब लिस्टिंग से पहले होने कंपलसरी। आईडीबीआई बैंक एंड एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आर एट टू डाइल्यूट देयर स्टेक टू परमिसिबल लिमिट इन एनएसडीएल। तो यहाँ पे इन दोनों को एनएससी को एंड यहाँ पे आईडीबीआई बैंक को यहाँ पे अपने स्टेक डाइल्यूट करने हैं एनएसडीएल में। ये अभी भी मतलब काम नहीं हुआ है। टू कंप्लाई विद दैट रिक्वायरमेंट बोथ शेयर होल्डर्स आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। दोनों शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे और यहाँ पे टाइम की डिमांड की है विच लीड टू अ डिले इन लिस्टिंग ऑफ एनएसडीएल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मतलब इस एनएसडीएल के अंदर शेयर्स है यहाँ पे एनएससी के और आईडीबीआई बैंक के। ये लोग यहाँ पे डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं एंड चीज़ें इसी के मनी से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, वैल्यूएशन से रिलेटेड ही चीज़ें हो सकती है। जितना यहाँ पे वैल्यूएशन इन्हें चाहिए उतना शायद यहाँ पे भाव या फिर वैल्यूएशन इन्हें मिल नहीं रहा होगा। सो कुछ इस रिलेटेड ही चीज़ें होगी। सो यहाँ पे ये लेट होते हुए देखने को मिल रहा है। एनी शेयर होल्डर्स और वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी एंगेज्ड इन द डिपॉजिटरी बिजनेस बियॉन्ड 15% शुड बी ब्रॉट डाउन टू द स्पेसिफाइड लिमिट विद इन अ पीरियड 5 यस, ठीक है। डिपॉजिटरी बिजनेस में 15% से ज़्यादा यहाँ पे स्टेक नहीं रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे रूल है। अभी एक काम करो, सीडीएसएल में जाओ, सीडीएसएल में प्रमोटर होल्डिंग कितना है ये आप जाके चेक कर लो, देखें। एंड सीडीएसएल के प्रमोटर कौन रहेंगे? अगर एनएसडीएल का प्रमोटर में एनएससी और आईडीबीआई का नाम है तो सीडीएसएल के प्रमोटर में किसका नाम होगा? नीचे कमेंट में लिख देना। काफ़ी सिंपल आंसर है, ठीक है। तो 50% से यहाँ पे नीचे होना चाहिए सेबी डीपी रेगुलेशंस विच अक्टूबर और 223, ठीक है। आईडीबीआई बैंक और एनएससी ने यहाँ पे होल्ड किया है 26.10%। यहाँ पे आईडीबीआई बैंक ने होल्ड किया है 24%। यहाँ पे एनएससी ने होल्ड किया है, मतलब दोनों मिलके 50% यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं। बोथ शेयर होल्डर्स रिक्वायर मैंडेटरली डाइल्यूट देयर स्टेक्स। तो इन दोनों को यहाँ पे अपने स्टेक्स बेचने ही बेचने पड़ेंगे। 15% से ज़्यादा इन दोनों को मतलब रख नहीं सकते, दोनों मिलके 15% होना चाहिए, ऐसा रूल है शायद, ठीक है। परस्यूएंट इट्स लेटर डेटेड March 28, 2025 सेबी इंटर एरिया एक्सटेंडेड डाइल्यूशन डेडलाइन। जुलाई 31 तक यहाँ पे डाइल्यूशन डेडलाइन इन्हें दी गई थी एंड अब तक यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज़ें आती है। आईडीबीआई बैंक और एनएससी ने अब तक तो डाइल्यूशन नहीं किया है एनएसडीएल में, तो लेट्स सी क्या होता है। क्या ये मैच कर पाते हैं अदरवाइज या फिर इस आईपीओ को यहाँ पे और भी ज़्यादा डिले होते हुए देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है इन सब सिनेरियोज के बारे में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इनके पीछे मतलब ये तो ठीक है, हमने ऊपर ऊपर की न्यूज़ पढ़ ली, इसके पीछे की न्यूज़ आपको मतलब क्या लगता है? बिटवीन द लाइन्स चीज़ें बहुत कुछ थी इस आर्टिकल में
क्या आपने पढ़ी या नहीं? तो नीचे ये कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।